हरिओम। एक बार एक व्यक्ति जूते की दुकान पे जूता पहनने गया और जूता पहन रहा था। उसके सभी जितने जोड़ी उसने जूते ट्रायल किए सब उसको चुभ रहे थे, काट रहे थे। दुकानदार ने दसियों जोड़ी जूते उसको दिए और सभी जूते उसके कुछ न कुछ कहीं कहीं से चुभ रहे थे। दुकानदार ने कहा ये बाबू जी मैं पहनाऊं, क्योंकि वो जूते देते देते थक गया था निकाल निकाल के जूते उसको। जब दुकानदार ने उसको जूता पहनाना चाहा तो जब जूता पहना तो देखा उसके ही पैर में एक फांस लगी हुई थी व्यक्ति के। बोला अरे बाबूजी आपके ही पैर में एक कांटा चुभा हुआ है, इसलिए सारे जोड़ी जूते आपको चुभ रहे हैं। जैसे ही उसने कांटा निकाला उसका जो फांस लगी थी पैर में और जूता पहना है, जूता एकदम से फिट हो गया और ना काट रहा है ना चुभ रहा है। वो भी बिल्कुल हतप्रभ रह गया। दृष्टांत ये बताता है कि जब अपने ही अंदर एक कांटा चुभा हुआ है, अपने ही अंदर अशांति है, तो हम बाहर शांति कहाँ ढूंढते हैं। यदि वो कांटा अपने ही पैर में चुभा है तो हम 10 या 20 50 जोड़ी जूते पहन लें, सारे ही चुभेंगे। जूते बदलने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा अपने पैर के कांटे को निकालने पे। जब पैर का कांटा निकल गया, वो फांस निकल गई, जूता अपने आप फिट बैठ गया। अपने अंदर की फांस निकालनी है, अपने अंदर की जो अशांति है उसको दूर करना है। हम क्या करते हैं अज्ञान में, क्योंकि पता ही नहीं कि कांटा अपने पैर में चुभा, इसलिए हम जूते ही बदलते रहते हैं जीवन भर। तो अज्ञान में पता ही नहीं है कि जिस शांति की तलाश हमें करनी है या जो हम कर रहे हैं व्यक्तियों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, वो बाहर मिल ही नहीं है। वो शांति का खजाना तू स्वयं है, उस शांति का स्वरूप तू स्वयं है और तू बाहर शांति की तलाश में घूमता रहता है। ऐसे ही बताते एक बूढ़ी माँ थी, वो बहुत देर से उसकी सुई खो गई थी, वो सुई ढूंढ रही थी। वहीं बाहर लड़के खेल रहे थे। उसने कहा, जब देखा एक बूढ़ी माँ बहुत देर से कुछ ढूंढ रही तो बोली माँ तुम क्या ढूंढ रहे हो। दादी माँ बोली बेटा मेरी सुई खो गई है भाई, मैं ढूंढ रही हूँ। और सारे बच्चे भी ढूंढने लगे। बहुत देर हो गई, जब सुई मिली ही नहीं तो एक बच्चे ने पूछा माँ दादी अम्मा तुम्हारी सुई कहाँ खोई है। बोली खोई तो बेटा अंदर थी। तो बोली जब अंदर खोई है तो अंदर ही तो मिलेगी, बाहर सुई कहाँ मिलेगी। उसने बोला यहाँ पे खंबे की लाइट जल रही है, आप सोचते शायद अंधेरे में वहाँ ना मिले, यहाँ मिल जाए। बोला अम्मा यहाँ कितनी भी प्रकाश हो, सुई तो जहाँ खोई है वहीं मिलेगी ना। फिर वही बात आ गई, जिस शांति की, जिस सुख की, जिस आनंद की तलाश हम बाहर की चकाचौंध में ढूंढ रहे हैं, कितनी भी चकाचौंध हो, कितना भी बाहर ऐशो आराम हो, उस ऐशो आराम में, उस चकाचौंध में दुनिया की हमें अपने अंदर की खोई हुई शांति, जैसे वो सुई बाहर कितना भी प्रकाश होगा नहीं मिलेगी, क्योंकि खोई अंदर थी। तो जहां खोई है वहीं से ही प्राप्त होगी। हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर की प्रसन्नता, आप कह लो हमारे अंदर की प्रसन्नता, वो हमारे अंदर ही प्राप्त होगी, क्योंकि अंदर से ही गुम हुई है। जो चीज अंदर है वो बाहर नहीं प्राप्त हो सकती। यही जीवन का रहस्य है और यही एक अध्यात्म का केंद्र बिंदु है कि हमें अध्यात्म अपने अंदर जाना सिखाता है। जगत जो है, संसार जो है, वो हमें बाहर भटकाता है और अध्यात्म हमें अंदर ले जाता है, जहां से हमारी शांति, हमारी प्रसन्नता, हमारा मोक्ष, हमारी मुक्ति, सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि सब कुछ नाम ही एक ही चीज का है। हमारी सारी तलाश बाहर रहती है,
वे तू अंदर पैर न पावे, बाहर गलियां दे विच जावे। हर व्यक्ति बाहर भाग रहा है। मन भगवान भी चाहिए तो उसको बाहर मंदिर में चाहिए। वो मन के अंदर नहीं आता है, मंदिर चला जाता है, मन के अंदर नहीं आता है। जीवन भर लाख मंदिर हो जाओ, लाख तीर्थ हो जाओ, तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाते हैं जो कुंचर स्नान। नानक बोलते कितना भी तीर्थ तप दान पुण्य कुछ भी करो, तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है। भगवान के नानक जी कहते हैं कि निष्फल जात है, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। कुंचर कहते हैं हाथी को। हाथी की आदत यह होती है कि वो नहा के तालाब से आता है और बाहर फिर मिट्टी अपनी सूंड से अपने ऊपर छिड़क लेता है, तो नहाया और न नहाया बराबर हो गया। तो जो कुंचर स्नान, जैसे कुंचर ने स्नान किया हाथी ने और बाहर ऊपर मिट्टी डाली, वैसे ही व्यक्ति समस्त कर्म को, हम बदकर्म नहीं भी कह रहे हैं, मान लो सत्कर्म ही कह रहे हैं, उसने जीवन भर मान लो सत्कर्म ही किया, तो समस्त सत्कर्म करते हुए यदि कर्तापन का भाव है, मन में धरे गुमान। अच्छा, कहा भी नहीं, नानक जी कहते हैं कि मान लो कहा भी नहीं, मन में ही खाली है कि मैंने किया, मन में धरे गुमान। कितनी देखिए बड़ी बात, समझिए। सत्कर्म, मान लो वो जीवन भर सत्कर्म करता है, दान तप पुण्य सब कुछ करता है, और कहते हैं मान लो कहता भी नहीं है किसी से कि मैंने किया, लेकिन अगर मन में इस बात का एहसास है कि मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। अब इस अंदर मन में गुमान से कैसे मुक्त हो? मन में धरे गुमान, जो मन में गुमान धरा हुआ है मेरे पने का, कर्ता पने का, वो कैसे जाए? तो जो सच्चा गुरु है तुम्हारे मन के गुमान को समाप्त करता है। बाहर के क्रियाकलापों में जितने क्रियाकलाप बढ़ते जाएंगे उतना ही गुमान बढ़ता जाएगा। तो जो मन में धरा हुआ गुमान है वो एक आध्यात्मिक गुरु के, एक आध्यात्मिक ज्ञान से वो अंदर का गुमान जाता है। एक बात और, कर्म करना सरल होता है परंतु अकर्ता बनना कठिन होता है। सारी दुनिया कर्म करने की प्रेरणा तो दे रही है, ठीक बात है, लेकिन कर्म करने की प्रेरणा के साथ साथ कर्तापन का भाव भी उसमें जुड़ता जाता है। गुरु पहले हमें अकर्ता बनाता है, बाद में कर्म करने की प्रेरणा दे। अकर्ता कैसे बनोगे? जब तुम्हें जानोगे कि सत्य में कर्ता कौन है। एक मच्छर बैलगाड़ी के पहिए पे बैठ गया और वो ये समझ रहा है कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूं, मैं जो पहिया घूम रहा है मेरे से ही घूम रहा है। अब एक मच्छर यदि ये गुमान कर रहा है कि मैं ही बैलगाड़ी घुमा रहा हूं, तो क्या ये उसका गुमान, ये उसका कर्तापन सही है? आप कहोगे नहीं भाई, बैलगाड़ी तो बैल चला रहे हैं, मच्छर तो बैठ गया, मच्छर की क्या हस्ती कि वो बैलगाड़ी खींचे। वैसे ही एक व्यक्ति की अपनी कोई हस्ती नहीं है, लेकिन वो सारे जीवन भर अपनी हस्ती ही तो मानता है। मैं न करूं तो कौन करे? आंख खुलती है और कर्तापन का अभिमान रातों दिन चला करता है। गुरु हमें पहले अकर्ता बनाता है, कर्म करने की ट्रेनिंग देता है। गाड़ी चलाना है तो पहले ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। नदी में तैरना है तो पहले तैराकी सीखनी पड़ेगी। बिना तैराकी सीखे हम अगर कूद जाएंगे तो डूबेंगे ही। बिना गाड़ी की ड्राइविंग सीखे हम चलाएंगे तो टक्कर होएगी ही। यही कारण कि हर व्यक्ति की हर जीवन भर टक्कर ही हुआ करती है, क्योंकि सीखा नहीं है गाड़ी चलाना। जीवन की गाड़ी को कैसे चलाएं ये सीखा ही नहीं, किसी ने ट्रेनिंग दी नहीं।
वो तो बस चल रही गाड़ी। किसी से पूछो कैसी, अरे बढ़िया। तुम्हें कैसे पता? तो पहले सीखो। प्राचीन काल में पहले सीखा जाता था। 25 साल पहले के 25 साल ब्रह्मचर्य में, गुरुकुल आश्रम में, तब गाड़ी चलती थी बढ़िया। हमने बिना सीखे ही नदी में कूद गए। हर व्यक्ति डूब रहा है। डूब इसलिए रहा है, हर व्यक्ति अशांत है, परेशान है। घर के 4 प्राणी तो 4 लोग एक दूसरे से परेशान है। सगी बहन बहन एक दूसरे से परेशान है। भाई भाई अपनी परेशान है। रिश्तों को संभालना, बनाना हमने सीखा ही नहीं है। कहां ब्रेक लगनी है हमको किसी ने बताया ही नहीं, और कहां एक्सीलेटर लेना है हमको किसी ने बताया नहीं। कहां प्रेम की प्रगाढ़ता होनी है और कहां विकारों पे ब्रेक लगना है। न विकारों पे ब्रेक लगना किसी ने सिखाया, और ना ही प्रेम की प्रगाढ़ता का स्वरूप किसने समझाया। जीवन भर टक्कर होती रहती है, कोई भी शांत नहीं है। सब उस जो चोट लगती है, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। यही कारण है कि दिल के टुकड़े हो रहे हैं। दिल का टुकड़ा एक दिन में नहीं होता है। ठेस लगता है, लग के एक दिन होता है कि। इसलिए जो सच्चा गुरु है वो पहले हमें जीना सिखाता है, जीने का रहस्य बताता है। कर्तापन का जो मर्म है वो समझाता है। जैसे वो मच्छर ये समझ रहा है कि बैलगाड़ी में चला रहा हूं, वैसे ही व्यक्ति भी जीवन भय समझता है। और नानक जी क्या कहते हैं, जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। इतनी बड़ी बात है कि जब तक तुम्हें इस बात का एहसास है कि मैं कुछ भी करता हूं, चाहे वो तीर्थ तप और दान ही क्यों ना हो, जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। और जब जाने मुझते कुछ होए, कुछ भी, मैं एक कप चाय भी किसी को बना के दे रही हूं या दे रहा हूं, और मन में गुमान रख रहा हूं कि मैंने उसके साथ लिया दिया। अब घर में काम वाली बाई को एक साड़ी देके नहीं भूल पाते हैं। बाकी बड़ी बड़ी बात तो बड़ी दूर की है। वो जब पहन के आएगी 6 महीने बाद, साल भर बाद, आप कहोगे हाँ अरे आज पहन आई, कैसी लगी, ठीक है। तो जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब जाने मुझते कुछ होए तब तक, कहते हैं उसका सुख ना ही होए, उसको सुख हो ही नहीं सकता। अब एक पहेली है, बूझो इसको। एक बूझे तो सदा पाक, एक ना बूझे तो सदा नापाक। इस पहेली को बूझो, इस रहस्य को बूझो। जिसको नानक जी पहेली कहते हैं उसको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं रहस्यम। रहस्यम ही एतत् उत्तमम, अर्जुन से कहते हैं भगवान, ये उत्तम से उत्तम रहस्य है। तो इस रहस्य का पर्दाफाश एक सच्चा गुरु करता है।